हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल केसरी आप लोगों के लिए दैनिक जागरण संपादकीय का 20/4/2020 का 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लेके आया हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते। रेडी, स्टार्ट। लॉकडाउन के लंबे दौर के बीच कृषि कार्यों के साथ कुछ कारोबारी गतिविधियों का शुरू होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि सब कुछ ठीक रहा तो आगे और रियायत मिल सकती है। शासन प्रशासन के साथ आम लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन सत्ता के साथ चुनिंदा कामों के लिए छूट दी गई है उनका उल्लंघन न होने पाए। यह उल्लंघन कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ाएगा और उसके नतीजे में सरकारें छूट वापस लेने के लिए बाध्य होंगी। उनके पास इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं होगा। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कोई भी देश और खासकर भारत सरीखा विकासशील देश अधिक समय तक लॉकडाउन का सामना नहीं कर सकता। लॉकडाउन का हर दिन अपनी आर्थिक कीमत वसूल रहा है। इसीलिए पहले जान है तो जहान है पर जोर दिया गया और फिर जान के साथ जहान पर भी। लोगों का जीवन बचाने के साथ उनके जीविका के साधनों की चिंता करनी ही होगी। बेहतर होगा कि हर कोई यह सुनिश्चित करे कि आज से जो भी छूट मिलने जा रही हैं उसका दुरुपयोग न होने पाए। वास्तव में एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने को लेकर संयम और अनुशासन के साथ एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है जिससे कोरोना के मरीजों वाले इलाकों को छोड़कर देश के अन्य सभी हिस्सों में कारोबारी जीवन करीब करीब पहले की स्थिति में लौट सके। निसंदेह न तो यह संभव है और न ही किसी को इसकी उम्मीद करनी चाहिए कि चंद दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फिलहाल यही लगता है कि देश दुनिया को एक अरसे तक कोरोना के साए में ही जीना होगा। ऐसे में उचित यही है कि नई जीवन शैली और साथ ही नए कारोबारी तौर तरीके अपनाने के लिए तैयार रहा जाए। प्रधानमंत्री ने अपने एक लेख के जरिए इसी ओर संकेत किया है। उन्होंने संभावित कार्य संस्कृति के कुछ बिंदुओं का उल्लेख करते हुए जिस नए बिजनेस मॉडल की ज़रूरत रेखांकित की है वह वक्त की मांग है। वास्तव में दुनिया को न केवल कामकाज के नए तौर तरीके अपनाने होंगे बल्कि दक्षता और उत्पादकता को भी नए सिरे से परिभाषित करना होगा। इसके साथ ही उसे मानवीय मूल्यों के प्रति भी और संवेदनशील होना होगा, क्योंकि यह वह संकट है जिसे मिलकर ही दूर किया जा सकता है। हर संकट कुछ अवसर भी लेकर आता है। इस संकट में भी कुछ अवसर छिपे हैं, उनकी तलाश में सभी को जुटना चाहिए। हालांकि इस संकट ने लोगों को उनके घरों पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन इसका मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पिछले 3 हफ्तों से ज़्यादा समय से लॉकडाउन के कारण जनजीवन लगभग ठप है। हालांकि पहले चरण के लॉकडाउन के बाद आरंभ हुए दूसरे चरण में सोमवार से कुछ क्षेत्रों में सरकार राहत देने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसके काफ़ी सीमित रहने की संभावना है। कोरोना के कारण लॉकडाउन का असर समाज के हर तबके पर नज़र आ रहा है। यह लॉकडाउन का ही असर है कि राज्य में 50,000 से ज़्यादा लोग देश के कई हिस्सों में अपने घरों को वापस लौट आए हैं। अब सरकार ने इन लोगों की सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय स्थिति की जानकारी एकत्र करने के लिए ऑनलाइन सर्वे कराने का फैसला किया है। सरकार का मकसद इसके जरिए राज्य में पलायन को रोकने के लिए ब्यौरा जुटाना भी है। दरअसल पलायन उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि कारणों से लोगों के गांवों से शहरों की ओर रुख करने की वजह से बड़ी संख्या में पर्वतीय जिलों में गांव जनशून्य हो चुके हैं। अब कोरोना के कारण 50,000 से अधिक लोग अपने गांव लौटे हैं, तो सरकार इस सर्वे के जरिए उनसे जानना चाहती है कि अगर उन्हें राज्य में ही रुकने को कहा जाए तो सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं होंगी। इसके अलावा सरकार प्रदेश में लॉकडाउन से प्रभावित उद्योगों, होटल कारोबारियों को राहत देने के लिए भी गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने आजीविका बढ़ाने और आर्थिक संसाधनों में सुधार को पूर्व
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। समिति मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में सुधार के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दो तरह रणनीति बनाने पर विचार कर रही है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉकडाउन के कारण उद्योग, होटल, पर्यटन, व्यवसाय और कारोबार पर बंदी की मार पड़ी है। सरकार पर इन सेक्टरों को संकट से उबारने के दबाव के साथ ही राज्य की खुद की कमज़ोर माली हालत में सुधार की भी चुनौती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की यह कवायद मुकाम तक पहुँचे ताकि आम जनता के साथ ही राज्य में स्थित उद्योग और खासकर पर्यटन व्यवसाय को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया जा सके। स्टॉप। दोस्तों, ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।